कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक बेहतरीन सा पेपर बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह मैंने आपको गणित में बताया था, विज्ञान ने बताया, पूरे का पूरा फंसा है, उसी तरह आपका सोशल साइंस में भी पूरा फंसेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो किस देश में फैली थी? वो अफ्रीका में फैली थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र का। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे जी ने। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितने फीसदी थी? 14.36%। बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। जो चीजें बता रहा हूं उन्हीं में से फंसेगी 100% श्योर यहाँ से। ठीक है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम की जो सामुदायिक में सरकार चुनाव भाषा के आधार पर किए जाता है। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। भारत में औसतन एक स्त्री और एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज्यादा काम करती है। भूमिगत जल जो है नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1790 में हुई थी। चलिए इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हिंदू स्वराज्य का जाएगा आपका महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना का जाएगा द्वितीय क्षेत्र प्रयागराज का जाएगा श्रृंगेरपुर। महामंदी 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध कार्नेला के द्वारा लगाया गया था। दूसरा गोल मेज सम्मेलन इसका आपका जाएगा 1931। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से, ठीक है। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया? जमशेदपुर में। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं का से बेहतर है। एक बिंदु लिखना है आपको। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 73%। भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार हुई? त्रिस्तरीय। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस देश में किया गया? 1953 में किया गया था। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है, हो गया। यहां से थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अपन छोटा कर देते ताकि उसके लिए सोचने में उनको दिक्कत नहीं आए, है ना। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र के बिल्कुल राइट बात है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण देती है, गलत बात है भाई। जो कर्जे वालों को दे देती हो तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए थे, तो सत्य बात है क्या? बिल्कुल ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, गलत है। यहां से इस तरह से आप पूरे कर लेना है आपको। ये आपका ट्रू और फॉल्स और बच्चे जो, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। संसाधन से क्या से हमारे इनका मानव जीवन में क्या महत्व है, यानी संसाधन का हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है। बांगर क्या है? भूमि निम्नीकरण क्या है? मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि की विशेषता है। सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में अंतर आपको बताना है। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन की विशेषता है। पाइपलाइन परिवहन का क्या महत्व है? भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ। रेल परिवहन के हानि या नुकसान। प्रथम और विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तथा धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी? आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण। जमशेदजी जीजी भैया कौन थे? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहां और कैसे विकसित की हुई? ठीक है। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखना है। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी। अल्प बेरोजगारी क्या है? अंतिम उत्पादन से क्या आशय है? कंटेनर क्या है? इसकी उपयोगिता आपको बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ठीक है। इसके बाद में आप यहां से देख लेते हैं।
वन और वन्य जीव संसाधनों को के प्रकार और वितरण को लिखिएगा। जैव विविधता क्या है, यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एकात्मक शासन के दोष आपको बताने हैं। औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख करना है। क्या